गाइस क्या हम फ्री फायर में सिर्फ एक रात रैंक पुश करके ग्रैंड मास्टर जा सकते हैं? तो आज हमारे गेम पे न्यू रैंक सीजन आ चुका है और मैं सिर्फ रात को रैंक पुश करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सुना है हमेशा न्यू रैंक सीजन में रात में काफी प्रो एनिमीज आते हैं, मतलब बहुत हार्ड लॉबी आती है और तो और रात में ही सबसे ज्यादा हैकर्स आते हैं। एंड इसके बाद बस मैं वेट ही कर रहा था कब रात हो और मैं रैंक पुश करना स्टार्ट करूँ। लेकिन इसी बीच दिन में ही मुझे अमित भाई का मैसेज आ जाता है और वो एक गेम खेलने के लिए मुझे बुला लेते हैं और यहाँ पे पहला ही गेम मैं अपना अमित भाई के साथ भूया कर लेता हूँ। लेकिन इसके बाद मैं थोड़ा देर और वेट करता हूँ रात होने का। एंड 8 बजते ही मैं बाहर जाके देखता हूँ चारों तरफ अंधेरा हो चुका है, मतलब रात हो चुकी है। और अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से रैंक पुश करने के लिए मैं अपने गेम पे आ जाता हूँ। और गेम पे मुझे कोई भी मेरे फ्रेंड्स ऑनलाइन नहीं दिख रहे थे, तो मैं रैंडम कोई स्क्वाड ज्वाइन कर लेता हूँ एंड अपना पहला गेम स्टार्ट करता हूँ। बाकी ये मेरा पहला ही गेम था और मैं थोड़ा रैंडम लोगों के साथ खेल रहा था, इसलिए हम लोग साइड में जा रहे होते हैं। उसी टाइम मैं क्या देखता हूँ, भाई मेरे उतरने से पहले ही यहाँ पे किल्स आ रहे हैं एक पैनल सेलर के। और अभी तो हम पैरासूट से भी नहीं उतरे थे एंड इसने तो पूरी स्क्वाड मार दी। एंड उतरते ही मुझे तो ये 100% कंफर्म हो गया था कि इस गेम में हैकर आया है। भाई उसके किल्स देखो यार, किल्स पे किल्स आ रहे हैं। ऑलमोस्ट अभी मैंने उसके 10 किल देख लिए, वो भी हेडशॉट से। गाइस यार लिटरली क्या बोलूं, ये मेरा पहला गेम है इस सीजन का एंड पहले ही गेम में हैकर आ गया। लेकिन इसके बाद हम लोग काफी संभल के खेलते हैं, हम लोग जोन के साइड में भी चले जाते हैं उस हैकर से बचने के लिए, क्योंकि यार ये हमारा सीजन का पहला गेम है एंड मैं अपना पहला गेम तो खराब बिल्कुल नहीं करना चाहता था। एंड यहाँ जोन के अंदर एक एनिमी आ जाता है जिसको मैं मार देता हूँ और मेरा इस गेम का पहला किल हो जाता है। बाकी इस गेम में आगे मुझे सिर्फ उस हैकर्स की किल दिख रहे थे, वो तो एकदम स्क्वाड पे स्क्वाड उड़ाई जा रहा था। लेकिन फिर जैसे तैसे बचते बचाते हुए हम लोग इस गेम में आगे बढ़ते हैं और जैसे तैसे तो हम लोग इस गेम में एंड जोन तक पहुंच जाते हैं। एंड अभी 10 बंदे अलाइव हैं, जिसमें से एक पूरा स्क्वाड तो वो हैकर का ही बचा हुआ है। एंड मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो स्क्वाड पीक पर ही है। फिर मेरे सामने एक येलो क्रिमिनल दिखता है और इसको मैं काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ, वहीं पे हैकर का किल आ जाता है। और तो और पीछे से एक एनिमी पता नहीं कहाँ से आके मेरे को नॉक कर देता है और ये तो मुझे उसी हैकर का टीममेट ही लग रहा था। बाकी यहाँ पे हमारा एक टीममेट सरवाइव कर जाता है एंड सिर्फ 5 बंदे अलाइव रहते हैं, जिसमें से मुझे लग रहा था सामने वो हैकर का ही स्क्वाड है। और एंड में वो हैकर ही मेरे टीममेट को मार देता है। एंड इस हैकर के किल देखो यार, 47 किल। गाइस सच में यार इसको देख के इतना गुस्सा आ रहा था ना, बता नहीं सकता, मतलब पहला ही गेम खराब कर दिया हमारा। लेकिन इसके बाद मैं अपना स्क्वाड चेंज कर देता हूँ और अपनी टीम में एक जोन पुशर को इंक्लूड करता हूँ। और जैसे कि हमारे स्क्वाड में एक जोन पुशर आ चुका है, तो सीधा हम लोग चले जाते हैं पीक पे काफी सारे किल्स करने के लिए। और उतरते ही यहाँ पे मेरा पहला किल भी हो जाता है। एंड पीक पे तो काफी सारे एनिमीज आए हुए रहते हैं, बट जैसे कि तुम्हें पता है हम लोग रात को रैंक पुश कर रहे हैं और रात में काफी हार्ड लॉबी आती है, मतलब प्रो एनिमीज आते हैं। इसी के साथ रात को कैंपर्स भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बंदा कैंप कर रहा होता है, भाई मुझे डबल वेक्टर से मार देता है। बट इस गेम का लॉबी काफी हार्ड रहता है, मतलब काफी प्रो एनिमीज आए हुए रहते हैं। एंड इस गेम में हमारा मरने और बचाने वाला सिलसिला चलता ही रहता है, मतलब यार मैं जहाँ पे भी जा रहा था एनिमीज मार दे रहे थे। एंड यहाँ पे लास्ट जोन में देखो क्या होता है, मेरे सारे टीममेट ही मर जाते हैं, सिर्फ मैं अकेला बचता हूँ। बट फिर भी जोन के अंदर जाके मैं अपने जोन पुशर को रिवाइव देता हूँ और फिर यहाँ से जैसे ही मैं बाहर निकल रहा था, भाई एनिमीज जोन के अंदर से ही मुझे मार देता है। एंड लास्ट में यहाँ पे हमारा सिर्फ जोन पुशर बचता है और इसके हाथ में भी कुछ लूट वगैरह तो रहती नहीं है, तो ये भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और इस मैच को भी हम लोग हार जाते हैं। लेकिन इसके बाद मैं अपना टीम चेंज करके स्क्वाड में एक और मैच स्टार्ट करता हूँ। बट गाइस यार यहाँ पे मुझे पता नहीं कैसे टीममेट मिल रहे थे, ये लोग मर ही जा रहे थे, मतलब मैं अकेला ही पूरा गेम को संभाल रहा था और एनिमीज भी सब रैंक पुश करने के लिए खेल रहे थे और लॉबी भी काफी हार्ड आ रही थी। एंड इस मैच में देखो एंड में क्या होता है, अभी 30 बंदे अलाइव हैं और जोन भी मतलब काफी छोटा हो चुका है एंड हमारी स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है। बाकी इसके बाद जैसे ही हम लोग बैक आते हैं, मैं क्या देखता हूँ भाई यहाँ पे मेरा 10 का माइनस लग चुका है और इतने एंड जोन में आने के बाद भी हम लोग 11वें नंबर पे मरे हैं। और लिटरली गाइस ये देख के तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है यार, मतलब मेरा इस सीजन का पहला माइनस लग चुका है। और इसके बाद तो स्क्वाड में खेलने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, सो इसलिए मैं अब डुओ में मैच को स्टार्ट करता हूँ। बाकी डुओ में थोड़ा सा रिस्क होता है, बट फिर भी यहाँ पे मैं डुओ में स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि यार मेरे टीममेट ही एकदम बेकार मिल रहे थे और जैसे तैसे मुझे रात के 12 बजे से पहले ही हीरोइक तो लगाना ही था। और डुओ मैच में यहाँ पे हम लोग सीधा पीक पे आ जाते हैं, जहाँ पे मेरा टीममेट भाई स्टार्टिंग में ही डाउन हो जाता है एंड मेरे सामने एक एनिमी होता है जिसको मैं यूजी से काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ, वो भी मुझे डैमेज दे देता है, बट उसको मैं फाइनली नॉक कर देता हूँ। एंड आपको तो पता होगा डुओ में रैंक पुश करना कितना रिस्की होता है, अगर हमारा एक टीममेट मर जाता है तो मतलब यार फिर 1v2 का सिचुएशन रहता है हमेशा। और डुओ में मोस्ट ऑफ द प्लेयर कैंप ही करते हैं एंड उनसे लड़ना तो बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे पीक पे अभी भी काफी सारे एनिमीज होते हैं, जहाँ पे एक एनिमी भाई पत्थर के साइड से ग्लिच बना के मार रहा था और उसको मैं क्या ही हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। एंड फिर हम लोग यहाँ पे बीमा शक्ति की साइड आ जाते हैं, जहाँ पे देखो जैसे कि मैं बता रहा था डुओ में रैंक पुश करना कितना रिस्की होता है। अभी हम लोग बीमा शक्ति के नीचे साइड मार रहे थे, उसी टाइम भाई थर्ड पार्टी हो जाती है, पीछे से 2 एनिमी और हम पे रश कर देते हैं एंड मैं काफी ज्यादा
डैमेज भी हो जाता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट एक एनिमी को मारता है और उसके दूसरे टीममेट को मैं मार देता हूँ। और फिर एलसेप पे जो एनिमी होता है उसको भी मैं काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ। भाई वो लिटरली बंदा मर ही नहीं रहा था, उसको मैं काफी ज्यादा डैमेज कर चुका हूँ। बाकी इस गेम को आगे हम लोग काफी संभल के खेलते हैं। और यहाँ पे तो भाई मैं डुओ पे डुओ एलिमिनेट करे जा रहा था। यहाँ पे मैं एक डुओ को एलिमिनेट करता हूँ, दूसरे को करता हूँ और तीसरे को भी कर देता हूँ। और अब एंड में सिर्फ 1v2 का सिचुएशन बचता है, जहाँ पे उस एनिमी को भी मार के फाइनली इस सीजन का मैं पहला बुया कर लेता हूँ। एंड इस गेम में मुझे मिलता है पूरा 78 का प्लस, और बस अभी 5 रैंक पॉइंट बचा है, उसके बाद मेरा हीरोइक लग जाएगा। सो बिना देरी के फटाफट से एक और डुओ गेम को स्टार्ट करते हैं। और टाइम देखो यार, ऑलमोस्ट 12-10 हो चुके हैं एंड इस गेम के बाद मेरा हीरोइक लग जाएगा। बाकी अब 12 बजे के बाद ही असली गेम चालू होता है, मतलब 12 बजे के बाद और भी ज्यादा हार्ड एनिमीज आने लगते हैं, क्योंकि जो भी इतने रात को गेम खेलेगा वो एक ही रीजन से खेलता है, रैंक पुश करने के लिए। और तो रात में ही हमें सबसे ज्यादा हैकर्स भी देखने को मिलते हैं। एंड भाई अभी तक तो मेरे को एक भी गेम में लेकिन हैकर नहीं मिला, सो ये तो काफी अच्छी बात थी। और अगले मैच में हमारा सोलारा मैप आ जाता है, जहाँ पे हम लोग थोड़ा साइड में ही उतरते हैं। एंड अभी तक तो हमारा ये मैच काफी अच्छा जा रहा था, बट जैसे ही हम लोग ड्रॉप लूटने के लिए जाते हैं, अचानक से हमारे सामने 2 एनिमी आ जाते हैं। और उसमें से एक एनिमी को मैं उतरते ही नॉक कर देता हूँ, बट दूसरा एनिमी ओरियन बन जाता है और मेरे टीममेट को भी वो डैमेज करता है, लेकिन उसको मैं MP5 से मार देता हूँ। एंड मेरे यहाँ पे पूरे 4 किल हो जाते हैं, बट अभी भी 10 बंदे अलाइव हैं, जिसमें से 2 एनिमी मुझे इस घर के ऊपर स्पॉट होते हैं, तो उनपे मैं नेड फेंक के नॉक करने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे मैं कुक करके नेड फेंकता हूँ और दोनों के ऊपर डैमेज आ जाता है। एंड इसके बाद मेरे पास काफी सारे और नेड होते हैं, तो एक के बाद एक मैं फेंकता जाता हूँ। एंड लिटरली मुझे अपने नेड से डैमेज भी आ रहा था, फिर मैं अपने टीममेट को ऊपर भेज देता हूँ रश करने के लिए। एंड ये एनिमी इतने चालाक थे, हम लोग जैसे इनको मारने के लिए ऊपर जाते हैं, ये लोग नीचे आ जाते हैं। और फिर जैसे ही हम लोग नीचे जाते हैं, एक एनिमी तो मॉन्स्टर लेके ही भाग जाता है। बाकी लास्ट में 5 बंदे अलाइव रहते हैं और 2 एनिमी तो मेरे सामने होते हैं। एक को मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ और दूसरे एनिमी को भी यहाँ पे मैं बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। और फिर लास्ट वाले एनिमी को भी मार के बड़े आराम से हमारा बुया हो जाता है। एंड यहाँ पे फाइनली मेरा हीरोइक भी लग जाता है। बाकी रात के अभी ऑलमोस्ट 12:30 बज चुके हैं। एंड यार मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं ऑलमोस्ट 4 घंटे से गेम खेल रहा हूँ। सो फटाफट से मैं चला जाता हूँ एक कॉफी बनाने के लिए, क्योंकि अभी मेरे को पूरी रात गेम खेलना है और यही एक चीज है यार जो मुझे हील करके रखेगी। और फटाफट से अपनी ये कॉफी खत्म करता हूँ एंड सीधा आ जाता हूँ गेम पे। एंड अब मेरे स्क्वाड के बंदे भी आ चुके हैं, मतलब जैक्सो आ चुका है। सो अपने 2 टीममेट और एक जोन पुशर के साथ मैच को स्टार्ट करता हूँ। एंड अभी 12:30 बज चुके हैं। एंड कैसे भी करके भाई सुबह होने से पहले ही मुझे ग्रैंड मास्टर तो लगाना ही है। लेकिन अब मेरे दोस्त भी आ चुके हैं और हमारे साथ एक जोन पुशर भी था, तो सीधा हम लोग चले जाते हैं पीक पे, जहाँ पे काफी सारे एनिमीज आते हैं। और रात में तो तुम्हें पता ही होगा पीक कितनी डेंजरस जगह हो जाती है, जहाँ पे चारों साइड एनिमी होते हैं। और फिर साइड में यहाँ पे एक एनिमी को नॉक करता हूँ और दूसरा एनिमी एक और नॉक पड़ा रहता है, उसका भी किल उठा लेता हूँ। बट देखते ही देखते यहाँ पे मेरे तीनों टीममेट मर जाता हूँ और पीछे से एक एनिमी मुझे भी मार देता है। बट हमारा जोन पुशर सर्वाइव करके हमको यहाँ पे रिवाइव दे देता है और वापस से हम लोग पीक पे ही चले जाते हैं। बाकी इस मैच में अभी तक तो देख के लग रहा था काफी प्रो और हार्ड लॉबी है, एनिमीज भी काफी खतरनाक खेल रहे हैं। एंड मेरे टीममेट्स तो बार बार यहाँ पे मरे जा रहे थे, मतलब जैसे ही उतर रहे थे उनको कोई ना कोई मार दे रहा था। बट इसके बाद मैं ड्रॉप चार्ज करने के लिए आता हूँ और जैसे ही ड्रॉप चार्ज कर रहा होता हूँ उसी टाइम पता नहीं कहीं से मुझे हेडशॉट पड़ जाता है। और मैं अपने चारों साइड देखता हूँ, मुझे कोई भी ऐसा एनिमी दिखता नहीं। लेकिन जब मैं अपना एलिमिनेशन रिप्ले देखता हूँ, लिटरली इस बंदे ने भाई मुझे स्नाइपर से हेडशॉट मार दिया और ये कितना अनयूजुअल हेडशॉट था। और फिर इस हैकर के डर से हम लोग इस मैच में थोड़ा कैंपिंग करके और थोड़ा संभल के खेलते हैं। बट लास्ट में हम लोग को पता चलता है वो हैकर तो ऑलरेडी मर चुका है। एंड फिर हम लोग इस गेम को बड़े आराम से बुया कर लेते हैं। बाकी अब इतने रात को ये तो होना ही था, हैकर्स भी काफी बढ़ने लगे थे और प्लेयर्स भी काफी संभल के खेल रहे थे, मतलब जो भी लॉबी में आ रहा था सब रैंक पुश करने के लिए आ रहे थे। एंड हम लोग भी फिर यहाँ पे पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ खेलते हैं, मतलब चारों के चारों प्लेयर साथ रहते हैं। एंड इस वाले मैच में मेरे 5 किल भी हो जाते हैं। और लास्ट तक जब भी हम लोग पहुंच जा रहे थे तो हम लोग पूरा सर्कल होल्ड करके ही खेल रहे थे, मतलब देखो अभी भी जैसे हम लोग जोन के अंदर हैं और प्लेयर्स पैराशूट वगैरह से भी उतर रहे थे, तो उनको भी बड़े आराम से हम लोग यहाँ पे नॉक कर देते हैं। इसी के साथ गेम में एक्स्ट्रा प्लस मतलब पूरा रैंक पॉइंट मिले, उसके लिए मैं सबकी गन में हथौड़ा भी मार देता हूँ। और हर गेम में पर्टिकुलर में जो भी मिशंस वगैरह रहते हैं रिवाइव करने के, वो तो इसके साथ मैं कर ही रहा था। एंड इसी के साथ जब भी मेरी टीम को जरूरत पड़ती मैं पीछे से कवर भी दे रहा था। एंड यहाँ पे देखो इस वाले मैच में मेरे 6 किल हो जाते हैं। और देखो अभी भी हम लोग इस मैच में जोन के एकदम सेंटर में थे ऑलमोस्ट। एंड अभी भी 16 प्लेयर अलाइव थे और हम लोग की यहाँ पे सिंपल स्ट्रेटेजी थी, जोन से जो भी बंदे आएंगे उनको हम लोग फटाफट से मारते जाएंगे। एंड ये हमें काफी अच्छा स्पॉट मिल जाता है यहाँ पे क्लॉक टावर में। बाकी जोन के अंदर जाके हम लोग एक स्क्वाड को पूरी तरह से वाइप कर देते हैं और लास्ट में यहाँ पे हमारा 4v4 फाइट होता है एक स्क्वाड से। और सामने वाले स्क्वाड को थोड़ा सा एडवांटेज था क्योंकि वो हमसे थोड़े ऊपर में थे एंड उन पे लूट वगैरह भी काफी अच्छी थी। बाकी जैक्सो यहाँ पे राइट साइड एक एनिमी को नॉक करके फिनिश भी कर देता है और मेरे सामने ही 2 एनिमीज होते हैं। बट मेरा लेफ्ट पीक होता है तो मैं थोड़ा डर रहा था मारने के लिए, लेकिन जैसे ही वो बंदा निकलता है उसको मैं M60 से हेडशॉट
मार के डाउन कर देता हूँ। बाकी मैं भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता हूँ, लेकिन मेरे सामने एक एनिमी होता है, उस पर मैं नेड कुक करता हूँ और पीछे से जाके मेरे टीममेट उसको मार देते हैं। इस मैच को फाइनली हम लोग बुइया कर लेते हैं। एंड इस मैच में मुझे मिलता है 68 का प्लस और यहाँ से बस थोड़े ही बचा है मेरा हीरोइक 2 स्टार होने के लिए। और तो और इसी के साथ इस मैच में मेरा 3 का स्ट्रीक भी हो जाता है। एंड अभी तुम लोग टाइम देख सकते हो, रात के ऑलमोस्ट 1:30 बजने वाले हैं। बट इसके बाद हमारा एक टीममेट सोने के लिए चला जाता है और इतनी रात को भाई अच्छा टीममेट ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल था। सो जो भी मुझे ऑनलाइन देखता है उसको मैं बुला लेता हूँ। और अभी तक ये गेम हमारा काफी सही से जा रहा था। एंड जोन देखो यार कितना उल्टा बन रहा था और अभी भी 21 बंदे अलाइव थे। एंड हम लोगों को यहाँ से जोन में जाना था और हमारे चारों साइड एनिमी थे। मैं भी काफी ज्यादा डैमेज था, लेकिन एक एनिमी को यहाँ पे मैं नीचे डाउन करता हूँ और ऊपर अभी भी वेंडिंग के साइड काफी सारे एनिमीज थे और काफी अभी लैंड करते हैं, जिसको मैं एक को नॉक करता हूँ ऊपर। बाकी दूसरा एनिमी भी क्रोनो से निकलता है, उसको भी नॉक करता हूँ और इधर पे ही भाई मेरे 3 किल हो जाते हैं। एंड वापस से नीचे मुझे 2 और एनिमी स्पॉट होते हैं, जहाँ पे मैं उन दोनों को मार देता हूँ एंड 7 किल हो जाते हैं मेरे यहाँ पे। और हम लोगों के पास अब काफी अच्छी लूट हो चुकी थी और जो भी एनिमी पीक के साइड से आ रहे थे तो उनको भी यहाँ से हम गेट कीप करते हैं। यहाँ पे मैं अपना 8वां और 9वां किल भी कर लेता हूँ। बट इधर पे थोड़ा सा हम लोग से गलती हो जाती है, जैसे कि हम लोग वेंडिंग के पास थे तो बाकी जोन पुशर्स भी आ रहे थे बार बार अपने टीममेट को बचाने के लिए। एंड एक एनिमी को मैं लेफ्ट साइड स्पॉट करके उसको नॉक करता हूँ, मेरा टीममेट नॉक हो जाता है और उधर पे पता नहीं भाई कहाँ से एनिमी आके मुझे भी नॉक कर देता है। और तो और मेरी यहाँ पे लूट भी चली जाती है। एंड इस मैच में काफी सारे यूट्यूबर्स भी आए हुए रहते हैं। एंड हमारी उस एक गलती की वजह से एंड में हमारे पास लूट भी नहीं रहती और अभी भी देखो 3 बंदे अलाइव है, मतलब हमारा 3v3 का फाइट है। बट इधर पे हमारी किस्मत ही खराब थी यार, हमको जोन में ओपन में आगे जाना था और हम लोग के पास बहुत कम लूट थी। बट फिर भी यहाँ पे मैं एक एनिमी को नॉक करता हूँ और दूसरे एनिमी को भी जो उसको रिवाइव देने के लिए जा रहा था उसको भी मैं काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ और मेरे टीममेट कुछ भी नहीं करते यार। एंड इसके बाद हम लोग को आगे तो जाना ही था और आगे जाते टाइम मैं नॉक हो जाता हूँ और मेरा एक और टीममेट भी मर जाता है। बट स्टिल हमारा जोन बुसर इतना अच्छा था, वो इस एंड जोन में भी हमको जाके रिवाइव कर देता है। लेकिन यार सामने वाले भी एकदम प्रो एनिमीज थे, वो हम लोगों को पैरासूट में ही मार देते हैं और इधर पे हमारी भाई स्ट्रीक भी टूट जाती है। और रात के अभी ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं एंड अभी तो इतने खतरनाक एनिमीज आ रहे थे और इस जोन में अभी भी देखो 30 बंदे अलाइव हैं। एंड जहाँ पे भी हम लोग जा रहे थे वही एनिमीज मिल रहे थे, जैसे कि इधर पे हम लोग ड्रॉप पे आते हैं और यहाँ पे एक एनिमी होता है और इस एनिमी को मैं काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ और लिटरली ये भागने का ट्राई करता है, बट एट द एंड इसको मैं नॉक कर देता हूँ। और जैसे कि अभी भी 27 बंदे अलाइव थे तो पीछे से पता नहीं एक और पूरी स्क्वाड आ जाती है और वो मुझे और जैक्सो दोनों को मार देते हैं। बट जैसे जैसे हम लोग इस गेम के लास्ट जोन में भी आ जाते हैं और अभी हमारा 4v4 का सिचुएशन रहता है। एंड लिटरली लास्ट में जो स्क्वाड बचती है वो इतना अच्छा खेल रहे थे भाई, मतलब उनके पास हायर ग्राउंड भी था, लेकिन उनको मैं क्या ही M60 से यहाँ से डैमेज देता हूँ। एंड में यहाँ पे हमारा 3v2 का सिचुएशन रहता है, जहाँ पे मेरा एक टीममेट नॉक हो जाता है, बट सामने में एक एनिमी को नॉक करता हूँ और पीछे से उसी का एक और टीममेट आता है, उसको भी मैं MP40 से मार देता हूँ। एंड फाइनली इस गेम को भी हम लोग जीत जाते हैं। और तो और यहाँ पे भाई मेरा फाइनली रात के 2:30 बजे हीरोइक 2 स्टार भी लग जाता है। एंड इसके बाद मैं सोचता हूँ क्यों ना 5 मिनट का कॉफी ब्रेक ले लिया जाए, लेकिन उससे पहले ही जाते टाइम मुझे अपने मेल बॉक्स में एक ऑक गन मिल जाती है गरीना की साइड से। एंड ये ऑक गन क्या ही लग रही थी भाई, इसका इमोट देखो यार कितना प्यारा है। बट यार इसके बाद हमारे पास टाइम काफी कम होता है, सो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से मैं गेम के अंदर आ जाता हूँ। और अभी भी हमको ग्रैंड मास्टर जाने के लिए काफी सारे मैचेस खेलने हैं। एंड इतनी रात को कुछ कुछ गेम में तो भाई इतनी हार्ड लॉबी आ रही थी, मतलब एनिमीज कितने कैम कर रहे थे देखो। अभी ऑलमोस्ट लास्ट 3rd जोन आ चुका है एंड अभी भी भाई 28 बंदे अलाइव हैं। एंड हम भी इस अरसलान में फंस चुके थे, लेकिन एक एनिमी को मैं ऊपर पीक साइड नॉक करता हूँ और हमारे चारों साइड एनिमी थे यहाँ पे, एक दूसरे को हम लोग ट्रीटमेंट गन से ट्रीट भी कर रहे थे। एंड जैसे तैसे हमको यहाँ से अब निकलना ही था क्योंकि जोन आ चुका था। और फिर जैसे ही मैं अरसलान से बाहर निकलता हूँ भाई सामने वाले एनिमी तो मेरी ग्लू वॉल तोड़ने लगते हैं। हमको 3 साइड से पड़ रही होती है, आप लोग मैप में देखो यार, हमको 3 साइड से फायर आता है, बट जैसे तैसे हमारा एक प्लेयर बच के निकल जाता है। बट एट द एंड उसको भी भाई ये पीक वाले एनिमी जोन से मार देते हैं एंड ये वाला मैच तो हमारा खराब ही हो जाता है। एंड इसके बाद तो हर एक गेम में इतना हार्ड लॉबी आ रहा था, मतलब यार लास्ट जोन में तो भाई 10 से ज्यादा ही बंदे बच रहे थे। एंड इस वाले मैच में भी भाई मुझे कोई एनिमी पीछे से मार देता है, बट स्टिल मेरे टीममेट जैसे जैसे इस मैच को बुइया करा देते हैं। और तो और मेरे एक टीममेट की इस गेम में 18 किल हो जाते हैं और तो और मेरा 4000 स्कोर भी हो जाता है। एंड अभी रात के 3:30 बज चुके हैं। बाकी यहाँ पे मैं अपने मैचेस चेक करता हूँ तो भाई मेरे हर मैच में ऑलमोस्ट 5-10 किल तो हो ही रहे थे, लेकिन यहाँ से अब मुझे कैसे भी करके ग्रैंड मास्टर तो लगाना ही था। सो फटाफट से मैं जाके एक और कॉफी ब्रेक लेता हूँ, जिसके बाद मेरे अंदर काफी एनर्जी आ जाती है। एंड यहाँ पे भाई मेरी 3 की और 4 की स्ट्रीक भी बन जाती है। और तो और इसी तरह खेलते खेलते मेरा इलीट हीरोइक भी हो जाता है इसके बाद वाले गेम में। एंड हमारी 5 की स्ट्रीक भी बन जाती है। बाकी यहाँ पे मैं टाइम देखता हूँ तो 5:15 हो जाते हैं। और फिर इसके बाद जैसे ही मैं अपने टेरेस पे जाके देखता हूँ तो यहाँ पे उजाला हो जाता है,
मतलब दिन हो जाता है। एंड मैं भी काफी ज्यादा थक चुका हूँ भाई, लिटरली मैंने पूरी रात रैंक पुश किया है और हम लोग अभी हीरोइक 4 स्टार तो पहुंच चुके हैं। तो तुम लोग अभी कमेंट करके बताना क्या मुझे इस सीजन ग्रैंड मास्टर लगाना चाहिए और तुम लोग ने इस सीजन कहाँ तक रैंक पुश किया है। सो सब लोग अपना रैंक कमेंट कर देना। जो मेरे सब्सक्राइबर हीरोइक तक पहुंच चुके हैं सो अपना यूआईडी कमेंट कर दो। मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ हीरोइक रैंक के प्लेयर के साथ बनाने वाला हूँ। तो आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू ऑल गाइस।